दोस्तों, खामनेई की मौत के बाद मुस्लिम देशों में अब विद्रोह शुरू हो चुका है। लोग सड़कों पर आ गए हैं। यूएस की एम्बेसी तक पर हमला कर दिया गया है। क्या कुछ चल रहा है सब जानेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, मुस्लिम देशों से अब ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। खामनेई की मौत के बाद विद्रोह पूरी तरह से शुरू हो चुका है। इतनी खबरें महिमा जी, इतनी खबरें निकल करके आ रही हैं कि खबरों का अंबार है और खबरें पटी पड़ी हुई हैं। इतनी खबरें ईरान से, इजराइल से और यूएस से निकल करके आ रही हैं। सबसे पहले एक वीडियो आपको दिखाते हैं। ये वीडियो दुबई का है। दुबई का ये वीडियो देखिए और उसके बाद विद्रोह का वीडियो दिखाएंगे। ये दुबई है और दुबई भूतों के शहर में तब्दील हो गया है। आप देखिए, ना समंदर की तरफ कोई है, पाम जुमेरा का इलाका ये बताया जा रहा है, और यहाँ पर न समंदर की तरफ कोई है, न नाव में कोई है, न बोट पर कोई है, न इमारतों पर कोई है, न बड़ी इमारतों पर कोई है। कहीं कोई दिखलाई नहीं दे रहा है। ये पर्यटन का शहर है। ये पर्यटन के लिए जाना जाता है, लोगों की आवाजाही के लिए जाना जाता है। लेकिन ईरान की दहशत का, ईरान ने जो ऐलान किया है कि खामनेई के मौत के बाद सब धुआं धुआं कर देंगे, उसके बाद दुबई की हालत ये है। उन देशों की हालत ये है जिन्होंने ट्रम्प से हाथ मिला रखा है, बैकडोर। उन देशों की हालत ये है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये करगिल की तस्वीर है। आप देखकर भरोसा नहीं कर पाएंगी। दिस इज़ करगिल इंडिया। ये भारत है, भारत का करगिल है। और करगिल में किस तरीके से लोग खामनेई की मौत के बाद विरोध करने के लिए एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं। इतनी भारी संख्या में करगिल के भीतर लोग इकट्ठा हुए हैं। ये वीडियो आपको देखकर हैरानगी होगी। और इसके बाद एक और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मुर्दाबाद के नारे लगे हैं और ये नारे लग रहे हैं लखनऊ में। ये देखिए, इसकी पूरी वृहद रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी ये देखिए यहाँ लखनऊ में नारे लग रहे हैं, तुम कितने खामनेई लगोगे, हर घर से खामनेई निकलेंगे। तो अलग अलग जगहों पर, भारत से लेकर दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। मुस्लिम कंट्रीज़ में देखिए कि तेहरान के भीतर किस तरीके का प्रदर्शन है। आपके सामने ये चित्र है, बगल में खामनेई है, इनकी मौत हुई है। इनकी मौत का जो गम मनाने के लिए या विरोध करने के लिए अमेरिका और इजराइल का कितनी संख्या में लोग उतरे हैं। सब काले कपड़ों में आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे। तस्वीर बदल जाएगी, लेकिन वो चित्र, वो भीड़, वो नहीं बदल रही है। देखिए, उसका एक वीडियो भी प्ले कर रहे हैं हम। वीडियो में आप देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर ईरान के झंडे लेकर खड़े हुए हैं और खामनेई के समर्थन में यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। इससे अलग, ईरान से अलग, भारत से अलग और देशों से अलग, अब हम आपको लेकर चलते हैं जहाँ पर एम्बेसी पर हमला हुआ है। बगदाद में एम्बेसी पर हमला हुआ है। कहाँ की? यूएस एम्बेसी पर, क्योंकि इन लोगों ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को मारा। एम्बेसी के भीतर हमला हो रहा है। देखिए किस तरीके के हमले। ये लोग एम्बेसी पर हमला बोल रहे हैं। ये कुछ हाथ में कुछ बारूद लाए हैं और बुलडोजर लेकर एम्बेसी में ये लोग घुस जा रहे हैं। किस तरीके का विरोध और प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये एम्बेसी में लोग घुसते हुए, बुलडोजर से दीवार तोड़कर यूएस एम्बेसी में बगदाद के भीतर लोग घुसते हुए अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, गुस्सा प्रदर्शित कर रहे हैं। ये देखिए, ये यूएस एम्बेसी का हाल है। यहाँ पर किस तरीके से गोलाबारी चल रही है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एम्बेसी के बाहर किस तरीके से लोग पहुँच चुके हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। यूएस एम्बेसी के बाहर भयंकर नारेबाजी यहाँ पर दिखलाई दे रही है। ये बगदाद है, नोट करिएगा। इसके बाद हम जो आपको दिखाएंगे, इराक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सिटी के भीतर किस तरीके से खामनेई की मौत के बाद किस तरीके से लोगों ने प्रदर्शन किया, ये वीडियो आपने देखा। अब इसके बाद हम आपको जो है पाकिस्तान लेकर के चल रहे हैं, मुस्लिम कंट्री। पाकिस्तान में भी, जो पाकिस्तान यूएस का चमचा बना हुआ है आज की तारीख में, उस पाकिस्तान के भीतर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने ईरान के समर्थन में और खामनेई की हत्या के विरोध में किस तरीके से अमेरिकियों का विरोध किया है, आपको देखना चाहिए। ये देखिए, अमेरिका का विरोध करते हुए अमेरिकी यूएस एम्बेसी के पास में, यहाँ तक कि
पाकिस्तान में पाकिस्तान की पुलिस को अपने नागरिकों पर गोली चलानी पड़ गई। वीडियो में हम आपको पास से वो नहीं दिखा सकते हिंसा, लेकिन इस तरीके का घटनाक्रम बना कि पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल बन गया, पाकिस्तान में अफरा तफरी जैसे हालात दिखाई दिए। अब उसके बाद हम भारत आएंगे और भारत में आपको दिखाएंगे कि इमामबाड़े के ऊपर लखनऊ में, जहां पर हम इस समय बैठे हुए हैं, और इमामबाड़े पर किस तरीके से खामनई के समर्थन में, उनकी हत्या किए जाने के विरोध में, अमेरिका के विरोध में, इजराइल के विरोध में किस तरीके के यहाँ पर भयंकर प्रदर्शन आज देखने को मिले। देखिए, सुनाइए। ये लखनऊ के लोग हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि तुम कितने खामनई मारोगे, हर घर से खामनई निकलेगा, हर घर में खामनई पैदा होगा। ये इमामबाड़े का इलाका है, लखनऊ का इलाका, और इस इलाके में लोगों के भीतर भारी रोष, भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। आप दिखलाइएगा, यहाँ पर दिखलाइए, तो हम कुछ लोगों की बयान भी दर्शकों को दिखलाएंगे हिंदी में। अब ये लोग यहाँ से प्रदर्शन करते हुए, कुछ महिलाएं यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं। यहाँ पर अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और लोगों के कुछ बयानात यहाँ पर दर्ज करते हुए। हमारा हिंदुस्तान इजराइल के साथ ही हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा, मगर आज ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे प्रधानमंत्री जो है वो इजराइल जाते हैं और एक वहशी दरिंदा जिसने हजारों को कत्ल किया है उसको गले लगाते हैं, और उनके यहाँ लौटने के आने के बाद ही फौरन जो है ईरान पर हमला हो जाता है। तो हमारी सरकार को सोचना चाहिए कि उनको मजलूमों के साथ खड़ा होना चाहिए। ये जो नुकसान हुआ है की वजह से वो चाहता है कि ये वार खत्म ना हो, क्योंकि वार नेतन्याहू जो है वो खुद अपने ही मुल्क में घिरा हुआ है, उसके ऊपर कितने क्रिमिनल केस चल रहे हैं, कितने मुकदमे चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो चाहता है कि ये वार खत्म ना हो, क्योंकि वार खत्म हो जाएगा तो नेतन्याहू के खिलाफ खुद जो है वहाँ का फतेह दुनिया से। करबलाई मकतब है हमारा मकतब, करबला में जब शिकस्त हुई, ज़ाहिरी शिकस्त के बाद भी जिंदा है और आज यजीद का नामो निशान नहीं। तो इसी तरह ट्रंप और नेतन्याहू ये जान लें कि अगर भले ही ज़ाहिरी तौर पे तुमने खामनई को कत्ल कर दिया है, अब एक खामनई नहीं है, अब जितने खामनई मारोगे हर घर से उतने खामनई निकलेंगे। इसको अपने ध्यान में रख लें। और एक आयत का सहारा लेते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँगा। वो लोग सोचते हैं कि अज़ाब इलाही दूर है, इन्नहुम यरौनहु बईदा, वो सोचते हैं कि अज़ाब इलाही बहुत दूर है, व नराहु करीबा, और हम जानते हैं कि अज़ाब इलाही करीब है। और अज़ाब इलाही की छोटी झलक अभी ईरान से निकलने वाली जो मिसाइलें उनके ऊपर बरस रही हैं वो है। और अमेरिका तमाम सारे लोग हैं जो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। सुनाइएगा, कुछ और लोगों को दिखा देते हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है जिसकी कोई भरपाई नहीं की जा सकती है। ठीक है, देखिए जो एक यहाँ का माहौल है वो गमज़दा सा है और गमज़दा हो। नहीं है, बहुत बड़ा प्रदर्शन है यहाँ पर लखनऊ के भीतर, और छोटे छोटे बच्चे देखिए कंधे पर चढ़े हुए हैं और युवा हैं तमाम सारे जो इमामबाड़े पर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। इजराइल ने तो नाबूद हो जाए, खुदा की मार पड़े इस पर, आसमानी बलाएं पड़े इस पर, तूफान बला इनकी आए। लिहाजा अमेरिका को अपनी औकात में लेना चाहिए और दुनिया की अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए लेकिन काले झंडे यहाँ पे मुनाफिक है। और जो ये इजराइल मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। ईरान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। और आमतौर पे यहाँ पे जो लोग
इकट्ठा हुए हैं। उनका कहना है कि दुकान से अकेला नहीं लड़ पा सकता, 7, 8, 9, 10 मुल्कों को लेकर एक अकेले वाहिद ईरान से लड़ रहा है। हर चीज का ईरान, वही अमेरिका, डरपोक है अमेरिका। आयतुल्ला साहब ने हर एक मुल्क की मदद करी। ये हमारे दूसरे मौला थे जो मर गए, जो हमारे दूसरे मौला थे वो ये थे जो मर गए। उन्हीं ने आयतुल्ला साहब ने सबकी समझे कुर्बानों के लिए साथ दिया, पर उनके लिए कोई नहीं है। और प्रशासन डरा रहे, धमका रहे हैं यहाँ पर बहुत। चलिए हम आपसे ये कहना चाहिए, कोई भी यहाँ साथ नहीं दे रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिस तरह से अमेरिका इजराइल ने कायराना हरकत करके कामनाई साहब के घर पे हमला करके उनके परिवार को शहीद किया, और उसके बाद ईरानी छात्राओं को देखा नहीं, आप एक छात्रावास पे हमला कर छात्राओं को मारा, वो एक कायराना। इमाम हुसैन ने कहा था कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा, जब उन्हें समर्थन या बैत मांगी थी। वही लाइन पे चलते हुए कामनाई साहब ने शहादत पेश को कहा कि मैं किसी भी हालत में अमेरिका इजराइल सामने नहीं झुकूंगा, क्योंकि ये गाजा के मसलूम बच्चों की शहादत नहीं ली है, इसलिए इनसे लड़ाई होगी और लड़े। आज मैं सुन्नी शिया एकता की मिसाल दे रहा हूँ कि देखो किस तरह ईरान ने अपने सुन्नी भाइयों के लिए अपनी शहादत पेश कर दी, अपनी लीडरशिप खत्म कर दी, अपने देश पे आज आ गई, मगर उन्हें सुन्नी भाइयों का साथ नहीं छोड़ा और करबला फिर सज गई है। जिस तरह इमाम हुसैन को घेरा गया था, यजीद फौज ने घेरा था, वैसे ही आप देखिए ईरान को पूरा घेर लिया गया है। मगर क्या हुआ, इमाम हुसैन बज़ाहिर तौर पर शहीद हो गए, मगर दुनिया में नाम किसका है? इमाम हुसैन का। यजीद मिट गया, वैसे इजराइल अमेरिका मिटेगा इंशाअल्लाह ताला। जुल्फ़िकार वाले पोस्टर नजर आ रहे हैं, जुल्फ़िकार तलवार। आगाज हो गया है, ये जंग का आगाज हो गया, जंग का आगाज हो गया है, इसलिए जुल्फ़िकार वाले पोस्टर दिख रहे हैं। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शोक जो है, जो गम है, कहना है कि शिया सुन्नी मुसलमानों की मिसाल बने थे आयतुल्ला ख़मेनी, लेकिन इस वक्त ज़रूरत जब है एक साथ खड़े होने की, तो कोई सामने नहीं आ रहा है। हालांकि तमाम जो मुल्क हैं उन्होंने, मैं बात करूं छोटे इमाम बाड़े से लेके बड़े इमाम बाड़े तक, वहां तक लोगों की भीड़ नजर आ रही है। एक बड़ा प्रोटेस्ट आयतुल्ला ख़मेनी की मौत के बाद लखनऊ में होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये लखनऊ का मसला है। लखनऊ में किस कदर प्रदर्शन हुए, क्या इंडिया, क्या पाकिस्तान, क्या बाकी के मुल्क, सब देशों में ख़ामनेई को मारे जाने की निंदा हो रही है, भत्सना हो रही है, और ख़ामनेई की हत्या को कोई भी जायज़ नहीं ठहरा रहा है। यहाँ तक कि यूएन तक ने ख़ामनेई की हत्या को जायज़ नहीं ठहराया है, और यूएन ने ये कहा है कि ख़ामनेई को मारे जाना ठीक नहीं है, और ईरान जो हमले कर रहा है दूसरे देशों के ऊपर वो भी ठीक नहीं है। यूएन ने क्या कहा है, एक नज़र मैं आपकी डलवा देता हूँ ताकि आपको ये मालूम चले कि उल्टा चश्मा यूसी पर जब आप आते हैं तो ख़बर की तह तक आपको खबर मिलती है। सिर्फ हो हल्ला करना उल्टा चश्मा यूसी का मकसद नहीं है। ये देखिए, ये यूएन के जो हैं भाई साहब हैं, इनका यूएन महासचिव हैं गुटेरेस, ये हाँ ये इस बात को कह रहे हैं कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और संप्रभुता का उल्लंघन किया गया है। जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब और इन सब पर जो मिसाइलें मारी गई हैं वो भी ठीक नहीं है, और ईरान के ऊपर जो हमला हुआ वो भी ठीक नहीं है। यानी मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा भी गप गप। ये है यूएन की स्थिति, बिना नाक, बिना पंजे, बिना नखून का एक ऐसा संगठन जो सिर्फ मुँह है तो बोलता है, बाकी इसके करने लायक कुछ नहीं है। बिल्कुल, यानी कि अब मुस्लिम देशों में भी लगातार जो लोग हैं वो सड़कों पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सीधे तौर पर अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ जो गुस्सा है वो इन लोगों में नजर आ रहा है। अब ये देखना होगा कि आगे ईरान क्या करता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।